बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू स्टोरी प्लस में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए किसी की ज़िंदगी पर बीती सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल उर्दू स्टोरी प्लस सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। चलें अपनी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी सिंध के एक गांव से वाबस्ता मस्जिद के पेश इमाम अल्लाह बख्श की है। जब इसके घर 6 बेटों के बाद एक बेटी पैदा हुई तो पैदाइश के वक्त घर में एक अजीब सी गुलाब की खुशबू फैली हुई थी। दाई अम्मा के अलावा फातिमा और इसकी सहेलियां भी हैरान थी कि ये कैसी महक है। फातिमा ने समझा कि इमाम साहब ने अगरबत्तियां जलाई होंगी और यूं बात आई गई हो गई। बच्ची को जो देखता देखता रह जाता। वो बहुत ही हसीन बच्ची थी, मगर इस बच्ची में अजीब सी बात थी, वो ये कि इसके हाथ पाँव काफ़ी बड़े थे। जिस्म नाजुक पतला सा, गुलाबी सुर्खी माइल रंगत, सुनहरी बाल, नीली नीली आंखें। मगर इसके हाथ पाँव देखकर हैरान होती फातिमा ने कहा, बिला वजह आप लोग इस बात पर परेशान हो रहे हैं, ये सब तो कुदरत के खेल हैं। सब लोग खामोश हो गए। अल्लाह बख्श बच्ची के कान में जिस वक्त अजान दे रहे थे, बच्ची इनकी गोद में बदक रही थी और फटी फटी आंखों से अल्लाह बख्श को देख रही थी। ये बात अल्लाह बख्श ने भी महसूस की। फिर वो अपनी बेगम से हंसकर बोले, बेगम, हमारी बेटी बहुत शरीर है। तमाम भाइयों का भी खुशी के मारे कोई ठिकाना नहीं था। वो हर दोस्त से यही कहते कि हमारे घर एक नन्ही सी परी आई है। बच्ची का नाम परीशा रखा। वो वाकई एक नन्ही परी थी। 6 दिन की बच्ची इस तरह मुस्कुराती जैसे कि 2-2.5 साल की बच्ची हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक वाज़िया होती। फातिमा जब बच्ची को दूध पिलाती तो वो बेसुध हो जाती। परीशा का पेट ही नहीं भरता था। वो इस तरह दूध पीती जैसे कई दिनों की भूखी है। वो घबराकर ज़बरदस्ती उसे अपने आप से अलग करती। कई दफ़ा इसने इमाम साहब से कहा तो वो हंसने लगे। नी झल्ली, तेरा वहम है, इसे भैंस का दूध पिला, मैं कल से ज़्यादा दूध लेकर आया करूँगा। परीशे जैसे जैसे बड़ी हो रही थी इतनी ही वो हसीन होती जा रही थी। उसके बाल सुनहरी और बहुत लंबे थे। अल्लाह बख्श हर दफ़ा उसे गंजा करा देता कि शायद काले रंग में बाल निकल आएँ और लंबाई में कम हो, क्योंकि फातिमा के लिए इन्हें संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। मगर हर दफ़ा वो बढ़ जाते। गाँव की लड़कियाँ इसके बालों से जलती थी। जैसे जैसे परीशे बड़ी हो रही थी, इमाम साहब ने इसे नमाज और दीनी तालीम की तरफ मुतवज्जा करना चाहा, मगर वो ना ही नमाज पढ़ती और ना ही मदरसे जाकर कुरान पाक। भाई अपने साथ लेकर जाते तो वो रो पीट कर वापस आ जाती। हर वक्त उठती तितली बनी फिरती, कभी उधर कभी इधर। घर के नज़दीक ही गुलाब का बहुत बड़ा बाग था। परीशे मौका पाते ही वहाँ पहुँच जाती और फूलों से बातें करती। बाग के माली भी इसे फूलों से बातें करते हुए देखकर हैरान होते, मगर वो इसे परीशे का बचपना समझकर खामोश रहे, क्योंकि वो इमाम साहब की बड़ी इज्जत करते थे। इमाम साहब भी इसकी इन हरकतों को देखकर बचपना समझते, मगर माँ को कभी न कभी तशवीश होती थी कि परीशे में कोई न कोई गैर मामूली बात है। परीशे अक्सर नहाकर घंटों आईने के सामने बाल खोलकर खड़ी रहती और आईने से बातें करती होती, ज़ोर ज़ोर से हंसती। उसकी हंसी में अजीब सी खनक होती। फातिमा काम छोड़कर उसे देखती रहती। वो कुछ कहने के लिए मुंह खोलती, उसे ऐसा लगता जैसे ज़ुबान उसका साथ नहीं दे रही। परीशे ने वक्त से पहले जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो गांव में उसके हुस्न के चर्चे होने लगे। फातिमा और अल्लाह बख्श परेशान थे, क्योंकि परीशे ना ही दीन की तरफ राग़िब थी और ना ही घरेलू काम काज करती थी। बड़े भाइयों ने सख्ती से काम लेना चाहा तो वो और भी ज़िद्दी बन गई। खाना पीना छोड़ देती, सारा दिन आईने के सामने बनाव सिंगार करके खड़ी रहती और मौका मिलते ही गुलाब के बाग में पहुंच जाती और इस तरह नाचती जैसे कोई मोरनी अपनी दुनिया में मगन अपने पंख फैलाकर नाचती है। गंदम की कटाई का मौसम था। अल्लाह बख्श और फातिमा सुबह सवेरे नमाज के बाद गंदम की कटाई के लिए गए हुए थे। परीशे भी नाश्ता करके सीधी गुलाब के बागीचे जा पहुंची। आज वो पूरी 17 बरस की हो चुकी थी। जो उसको देखता देखता रह जाता। वो निहायत खूबसूरत हो गई थी। आज उसे देसी गुलाब के बादशाह की तलाश थी, जिसे कल तक वो कली की सूरत में देखकर खुश हो रही थी। आज वो सुबह सुबह यहाँ पहुंची ताकि माली उसे तोड़ न ले।
जब वो उस पौधे के पास पहुंची तो उसने देखा कि शाख पर वो फूल है ही नहीं। ये देखकर वो पागलों की तरह पूरे बाग में ढूंढने लगी कि शायद वो इस गुलाब का पौधा भूल रही है, मगर तमाम पौधों पर सिर्फ कलियां थी, फूल कोई भी नहीं था। परीशे पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई। अचानक उसका चेहरा भयानक हो गया, उसके मुंह से कफ बहने लगा, जुबान हलक से बाहर आ गई, वो बुरी तरह कांप रही थी। परीशे बुरी तरह रो रही थी। इतने में माली का गुजर हुआ। वो परीशे को रोता देखकर वहां रुक गया। माली बाबा, गुलाब का फूल कहाँ है? वो माली को दूर से देखकर चिल्लाई। बेटा, आज किसी की शादी थी इसलिए सुबह मालिक ने मंगवा लिए। ये कहते हुए माली बाबा उसके करीब आया। पुत्र, 2-4 दिन में फिर खिल जाएंगे। नहीं बाबा, वो जो सबसे बड़ा गुलाब का फूल था, जो गुलाबों का बादशाह कहलाता है, वो कभी कभी आता है, मुझे बस वही चाहिए। ये कहते हुए उसकी आवाज़ बदल सी गई और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। माली बाबा ने जब करीब से उसे देखा तो सन्नाटे में आ गए, क्योंकि परीशे वो हसीन परीशे नहीं थी। उसकी भयानक शक्ल देखकर वो दौड़ता हुआ बाहर की जानिब भागा, जहाँ और माली कलियां साफ कर रहे थे। क्या हुआ? वो परीशे, मजीद आगे कहते हुए जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। तमाम लोग उसी जगह की तरफ भागे। देखा तो परीशे बेहोश पड़ी हुई थी और उसकी जुबान मुंह से बाहर निकली हुई थी, हाथ पांव मुड़ चुके थे। इमाम मस्जिद को लोग खेत से बुला कर लाए। वो परीशे को इस हालत में देखकर बहुत परेशान हो गए थे। ये मेरी बेटी नहीं, ये मेरी परीशे नहीं, तो ये कौन है? बड़ी मुश्किल से उन दोनों को घर लाया गया। फातिमा ने जब इसकी ये हालत देखी तो वो भी रोने लगी। गांव के लोगों ने इमाम साहब और फातिमा को तसल्ली दी और राय दी कि परीशे को किसी आमिल को दिखाया जाए। बड़ी मुश्किल से एक आमिल साहब को तलाश किया गया। उन्होंने जब परीशे को देखा तो परेशान हो गए। कहने लगे, किसी गंदी रूह ने परीशे को अपने बस में किया हुआ है। इससे निजात दिलवाने के लिए मुझे 3 दिन का चिल्ला काटना पड़ेगा। जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता में चिल्ला काटूंगा। एक बात बताता चलूं, अगर मैं इस चिल्ले में कामयाब ना हो सका तो परीशे की जान भी जा सकती है। आप बाप हैं। इमाम साहब ने कहा, कुछ भी हो, मैं अपनी बच्ची को फिर से खुशबाश देखना चाहता हूँ। आमिल साहब ने कुछ चीज़ें मंगवाईं और कहा कि मैं जुमेरात को नमाज के बाद बैठ जाऊंगा। तुम भी मेरे साथ मौजूद होना। अमल के दौरान तुम डरना नहीं और ना मुझको किसी बात के लिए मना करना। अगर बीच में कोई ऐसी बात हुई तो तमाम मेहनत रायगा हो जाएगी। चिल्ला शुरू किया गया। जैसे जैसे मौलाना साहब पढ़ाई कर रहे थे, परीशे खौफनाक अंदाज में चिल्लाती रही, देख मौलवी, मुझे छोड़ दे, तू अपना काम मत कर। मैं परीशे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, क्योंकि इसमें मेरी जान है। जब ये माँ के पेट में थी, इसकी माँ पुराने कब्रिस्तान के साथ वाले गांव जा रही थी। मुझे भी एक ऐसी ही हामला माँ की तलाश थी, जिसके पेट में बच्ची का हमल हो। बस मेरे दिल की मुराद पूरी हुई। मैं कब्रिस्तान की पुरानी कब्र में बसेरा करती थी। मैं जीना चाहती थी। बहुत कम उम्री में मेरी शादी हो गई। मेरे ससुराल वालों का रवैया मेरे साथ बहुत बुरा था। मुझ पर बेहद तशद्दुद किया जाता था। उन्होंने मुझ पर मट्टी का तेल छिड़ककर जिंदा जला दिया। मेरी रूह तड़प रही है। मैं इन लोगों से इंतकाम लेना चाहती थी। मैं दोबारा जिंदा होना चाहती थी। इसलिए मैं परीशे की माँ की कोख में उतर गई और अपने जवान होने का इंतज़ार करने लगी। और जब मैं परीशे के जिस्म पर अपना कब्जा सारी उम्र के लिए करती, वो लम्हा मुझसे छिन गया। मुझे शुरू से गुलाब का फूल बहुत पसंद था, इसलिए मुझे गुलाब का बादशाह चाहिए था। उसकी खुशबू से मेरा जिस्म महकता रहता। इस महक के ज़रिए मैं किसी को भी अपना गुलाम बना सकती थी। जब मेरी मौत वाक़या हुई तो मेरे सबसे छोटे देवर की उम्र 8 बरस थी। अब वो गबरू जवान है। मैं उसको अपना गुलाम बनाकर अपने पूरे ससुराल से इंतकाम लेना चाहती थी, मगर वो गुलाब का फूल तोड़ लिया गया और मुझे माली ने उसी हालत में देख लिया, वरना थोड़ी देर बाद मैं वापस अपनी हालत में आ जाती। आप लोग चले जाएं, वरना परीशे को नुकसान भी हो सकता है। आमिल साहब परीशे की बात एक कान से सुनते और दूसरे कान से उड़ाते। जैसे जैसे वो पढ़ाई कर रहे थे, वो बदरू चीख रही थी। आज चिल्ले का आखिरी दिन था। आज परीशे बहुत ही असियत में थी। वो रो रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे जीने दो। अगर मैं परीशे से जुदा हो गई तब भी परीशे इसी तरह बिस्तर पर एक मुर्दे की तरह ज़िंदगी गुजारेगी। बस अल्लाह बख्श से ये जुमला बर्दाश्त ना हुआ और वो फूट फूट कर रोने लगा। परीशे को जाने दो,
आमिल साहब, परिशे को मरने दो, अगर ये नहीं मरी तो ये पता नहीं कितने लोगों को नुकसान पहुंचाए। अब जब कि चिल्ला पूरा होने वाला था, इस वक्त अल्लाह बख्श ने सब कुछ खाक में मिला दिया। आमिल साहब चिल्ला छोड़कर उठकर खड़े हो गए। इन्होंने देखा परिशे झटके ले रही थी। काफ़ी देर तक उसकी कैफियत इसी तरह रही और फिर उसकी मौत वाक़या हो गई। जिस वक्त उसके जिस्म से रूह निकली, कमरे में अजीब सी काफूर और गुलाब की महक आने लगी। अल्लाह बख्श की गलती की वजह से परिशे इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। अल्लाह बख्श ने अपना सीना पीट लिया। मेरी बच्ची, मैं तेरा मुजरिम हूँ। मैं नहीं चाहता था तू मुर्दों की तरह ज़िंदगी गुजारे। माँ ने अपने बाल नोच लिए। आहों और सिसकियों से अल्लाह बख्श ने उसे खुद कब्र में उतारा। परिशे के बगैर घर सूना सूना हो गया। इस गम में 1 साल के अंदर अंदर फातिमा भी हार्ट अटैक से मर गई। अल्लाह बख्श अकेला रह गया। बेटों ने उसे संभाला। वो रोज़ परिशे के कब्र पर जाता, साथ फातिमा की कब्र भी थी। वहाँ भी फातिहा ख्वानी करता। परिशे की कब्र पर गुलाब के फूल चढ़ाता, कुरान पाक पढ़ता और रो रो कर दुआ करता, इलाही हर किसी की बच्ची को ऐसी नागहानी मुसीबतों से बचा। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।